ओम शांति। 21 जुलाई 2025। आज का पुरुषार्थ। आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाप के साथ धर्मराज भी है। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं, वो साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहां प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है, वहां है ही राजा रानी का राज्य। ऊंचते ऊंच है भगवान। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। दैवी गुण भी तुमको यहां धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है, लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो, तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसको दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं, बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे, बहुत नुकसान हो पड़ता है। ऊंचते ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। यहां बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या कर सकेंगे। साक्षात्कार होगा हमने ये किया। वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, यहां तो बहुत मार खानी पड़ेगी। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो। बाप के बच्चों प्रति महावाक्य हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे, इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट कहा भी जाता है, पहले प्योरिटी पीस, पीछे प्रॉस्पर्टी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल। याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आपे ही करो, याद में रहो। बाप किसको क्षमा नहीं करते हैं, ये तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं ये बड़ी ऊंच मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत न जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहां तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स न बनो, गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते हैं। फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एकरस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। आज बाबा ने भक्तों और बच्चों में फर्क बताया कि भक्त भी भगवान को याद करते हैं और इसके साथ छोटी छोटी इच्छाएं रखते हैं, और वो बाप को पूरी रीति जानना भी नहीं चाहते। अर्थात उन्होंने द्वापर से सच्ची भक्ति अर्थात निस्वार्थ भक्ति नहीं की होती, जिस कारण मैं परमात्मा शिव भी उनकी वही इच्छा पूर्ण कर उनकी भक्ति का फल उन्हें उसी समय दे देता हूं।
भगवान को तो जो कि सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए सभी बच्चों को उनकी तपस्या का 100% फल देना पड़ता है, चाहे वो भक्त भगवान के द्वारा प्राप्त वरदान को दुरुपयोग करें। तब भी भगवान सब कुछ जानते हुए भी उसे उसकी तपस्या का फल देता ही है। और यहाँ तो स्वयं भगवान बाप बन आप मीठे मीठे प्यारे बच्चों को जन जन की तपस्या का फल डायरेक्ट देने आ गया है। ये माला में नंबर फिक्स होना एक जन्म की प्रारब्ध नहीं है, बल्कि द्वापर से लेकर बजाए गए पाठ की प्रारब्ध है। आप बच्चे जो कि द्वापर से ही सच्ची भक्ति करते हो, अर्थात निष्काम भक्ति, जिसकी एवज में मैं परमात्मा शिव तुम्हें बाप रूप में मिलता हूँ और तुम्हें ऐसा ज्ञान कहो समझानी कहो देता हूँ जिससे तुम नंबरवार मेरे समान बन जाते हो। मैं तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाएं नहीं पूरी करता, बल्कि तुम्हें इतना योग्य बना देता हूं कि तुम अपने साथ साथ सारे विश्व की आत्माओं की इच्छा को पूर्ण कर देते हो। यदि मैं बीच बीच में तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने लग जाऊं तो तुम्हारी तपस्या का फल कम हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप समर्पण हो जाओ, अर्थात इन सभी परिस्थितियों को मुझे समर्पण कर दो, अर्थात आप बेफिक्र हो जाओ। और जब आप इच्छा मुक्त या परिस्थिति मुक्त हो जाते हो तो आप में इतनी पावर आ जाती है कि आपके संकल्प कार्य करने लग जाते हैं, अर्थात आपके पावरफुल वाइब्रेशंस आपके आसपास आपके अनुकूल वातावरण बना देते हैं। अन्यथा आप छोटी छोटी परिस्थिति में फंस मैं और मेरे में आ जाते हो। इसलिए बाबा कहता है निर्संकल्प हो, जैसे बाप कहता है वैसे करो, तभी आप सभी चीजों से अर्थात इस 5 तत्वों की दुनिया के प्रभाव से निकल बाप समान बन सकते हो। ओम शांति।